माया के भाई का इंतजार करते करते घर के सब लोग थक चुके थे और उन्हें नींद आ रही थी। सिर्फ भोला ही अपने मामू के इंतजार में बेचैन था, उससे नींद नहीं आ रही थी। तभी बाबा ने बताया कि मेले की वजह से गांव में चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं और उनके साथ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। पड़ोस के गांव में ऐसी 2 एक वारदातें हो चुकी थी, इसलिए बाबा ने भोले को अपने बिस्तर पर लिटाया और माया से कहा कि बत्ती जलती रहने दो, थोड़ी धीमी कर दो। बाबा को नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंख खुली तो दीवार पर बत्ती नहीं थी। हाथ पसार कर बाबा ने भोले को देखा, भोला भी गायब था। बाबा ने घर का सारा कोना कोना छान मारा, लेकिन भोला कहीं दिखाई नहीं दिया। तब बाबा ने माया को जगाया और सर पीटते हुए कहा, माया हम लुट गए, भोला गायब है। ये खबर सुनकर माया की तो जैसे जान ही निकल गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने अपने शौहर की मौत पर भी इतना रोना पीटना नहीं किया था, मातम नहीं किया था, जितना अपने बेटे भोला की गुमशुदगी पर करने लगी। उसका शोर सुनकर पड़ोस की औरतें जमा हो गई और वो भी रोने पीटने लगी। जब बाबा ने मुड़कर देखा तो माया बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उसके हाथ पैर अंदर की जानिब मुड़े हुए थे और उसे औरतें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। करीब था कि बाबा भी गिर पड़े। माया को होश आ गया। बाबा ने उसे हौसला दिलाया, उसको समझाया कि बच्चे अगवा होते हैं तो मिल भी जाते हैं। ये बातें माया के लिए बेमानी थी। रात का वक्त हो चुका था और पड़ोस का एक आदमी इस हादसे की खबर देने के लिए थाने पहुंचा। तब तक ये लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे और हाथ मलते रहे। दफातन दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि माया का भाई अंदर आया और उसकी गोद में भोला था। उसके सर पर मिठाइयों की टोकरी थी। माया ने भाई को न पानी का पूछा, न उसकी खैरियत जानी। फौरन अपने भोले को उसके हाथ से छीन लिया और उसे चूमने लगी। माया के भाई ने बताया कि एक काम की वजह से मुझे देर हो चुकी थी। रात को जब मैं आने लगा तो अंधेरे की वजह से मेरा रास्ता भटक चुका था। मुझे परसपुर से आती हुई सड़क पर रोशनी दिखाई दी। जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि भोला के हाथ में बत्ती है और वो कांटों में उलझा हुआ है। मैंने उससे यहाँ होने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने आज दिन के वक्त कहानी सुनी थी और बाबा ने कहा था कि जो दिन के वक्त कहानी सुनते हैं तो उसकी वजह से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं और इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आ पहुंचा।